चाहता हूं तमाम भगवादारियों को, तमाम आरएसएस के जिन्होंने कच्छे पहने हुए हैं, मैं ऐसे लोगों को एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि मुसलमान 30 करोड़ जो भारत का है उसने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अगर तुम्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमान वोट देना भी नहीं तुम्हें चाहता। वो बेगैरत मुसलमान है जो तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हें वोट देता है, उसके अंदर कोई शर्म ही नहीं है। अगर असली मुसलमान जो है, जो मोमन है, वो तुम्हारे साथ वोट देना तो छोड़े, मैं कहता हूं वो तुम्हारे साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है, जैसे मैं तुम्हारे साथ तो खड़ा होना पसंद नहीं करता हूं। मैं जब कोई भाजपा का मेरे सामने खड़ा आता है तो खुदा की कसम मुझे उल्टी हो जाती है, क्योंकि इतनी बदबू ऐसे लोगों से आती है, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं और ये भारत के आईन को तोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हम भारत के मुसलमानों को यहां से निकाल के रिफ्यूजी किसी मुल्क में बना दें। तो मैं दोबारा एक बात कह देना चाहता हूं तमाम भाजपाइयों को, तमाम आरएसएस वालों को, तमाम ऐसे लोगों को, भगवादारियों को जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा और 30 करोड़ मुसलमानों को जाग के बाहर आना चाहिए, दलितों को बाहर आना चाहिए, सिखों को बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो कल अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी और बीजेपी भी, हमेशा आपने देखा होगा बीजेपी के वर्कर भी ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और ऐसे ही अमित शाह ने भी एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि मुसलमानों को हम जॉब नहीं दे सकते, मुसलमानों को हम रोजगार नहीं दे सकते। तो यहाँ उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज जरूर दे देना चाहता हूं कि जो आरएसएस के बीच में, बीजेपी के बीच में जो मुसलमान जाके ये कहते हैं कि बीजेपी सबसे अच्छी है, बीजेपी सबसे बेहतरीन पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे सपने देखती है और मुसलमानों का रोजगार देखना चाहती है, ये बीजेपी वो जमात है जो सबका साथ सबका विकास करती है। तो मैं ऐसे मुसलमानों को कह देना चाहता हूं जिन्होंने आरएसएस के कच्छे पहन लिए हैं, जो भगवादारियों के साथ रंग चुके हैं, कि कम से कम अमित शाह की स्टेटमेंट से आपको यह पता होना चाहिए कि अमित शाह ने बोल दिया है कि तुम उनके घर में, उनके दफ्तर में सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए तुम ज्वाइन कर रहे हो, तुम झाड़ू लगा सकते हो, उससे ज्यादा मुसलमान की औकात भाजपा के अंदर कोई नहीं है। तो मैं ऐसे तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, जो बीजेपी के ऑफिस में झाड़ू मार रहे हैं, कम से कम अपनी गैरत में जियो, कम से कम बेशर्मो शर्म करो कि जो मुसलमान होके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम उम्मती होके जलालत पे आ चुके हो, जो भाजपा, जो आरएसएस मुसलमानों को सेकंड क्लास हिंदुस्तान में शहरी मानती है, खुद देश का होम मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है और किस तरीके के साथ इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी होती है। और ऐसे हालात में जब जम्मू कश्मीर से लेके बाहर हिंदुस्तान तक जो मुसलमान इनको ज्वाइन करता है, फिर बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे मुसलमानों को शर्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुसलमान ही हमारे जैसे मुसलमान है, क्योंकि इतनी बदबू ऐसे लोगों से आती है, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं और ये भारत के आईन को तोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हम भारत के मुसलमानों को यहां से निकाल के रिफ्यूजी किसी मुल्क में बना दें। तो मैं दोबारा एक बात कह देना चाहता हूं तमाम भाजपाइयों को,